हेलो बच्चों, आज हम लोग JCERT झारखंड रांची कक्षा अष्टम विषय गणित में अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इनके बारे में चर्चा करेंगे और इनके प्रश्नों के हल समझेंगे। तो हमें जानना आवश्यक है कि वर्ग क्या है। वर्ग किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे अगर कहा जाए कि 2 का वर्ग क्या है, तो 2 का वर्ग है 2 गुने 2 यानी कि 4। तो हम लोग इसे समझने के लिए 1 से लेकर 20 तक के वर्ग को पहले निकालते हैं और देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक एक संख्या का वर्ग निकालते हैं। जैसे 1 का वर्ग यानी कि 1 स्क्वायर माने 1 गुना 1 बराबर 1 होगा। फिर 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर, इसके वर्ग कहते हैं, बराबर 2 गुना 2 यानी कि 4। फिर 3 स्क्वायर माने 3 जो संख्या 3 लेंगे तो 3 का वर्ग 3 स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 होगा यानी कि ये हो जाएगा 9। फिर 4 संख्या 4 के लिए 4 स्क्वायर बराबर 16, 4 इंटू 4 16। फिर 5 संख्या लेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 5 स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 6 लेंगे तो 6 स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 36। फिर 7 लेंगे तो 7 स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। और फिर 8 लेंगे तो 8 स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। फिर 9 लेंगे तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। फिर 10 अगर संख्या लेंगे तो 10 स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो इस प्रकार से जो हम लोग 1 से 10 तक देख लिए। अब 11 से 11 अगर संख्या लेंगे तो इसका वर्ग 11 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121। फिर संख्या 12 लेंगे तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144। फिर 13 लेंगे तो 13 स्क्वायर 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा 13 गुना 13 बराबर 169। फिर 14 अगर संख्या लेंगे तो 14 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196। फिर अगर 15 लेंगे संख्या तो 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225। फिर अगर 16 लेंगे तो 16 का स्क्वायर यानी कि 16 गुना 16 बराबर हो जाएगा 256। फिर अगर 17 लेंगे तो 17 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289। और उसके बाद यदि 18 लेंगे 18 लेंगे तो इसका वर्ग 18 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 324। फिर यदि 19 लेंगे तो 19 का स्क्वायर बराबर 19 गुने 19 बराबर हो जाएगा 361। इसी तरह यदि 20 का लेंगे तो 20 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ 1 से लेकर 20 तक का जो है वर्ग निकाला, यानी कि 1 से लेकर संख्या 20 तक का वर्ग निकाला। अब ये जो हमने वर्ग निकाला इसमें हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये इनके अगर हम इकाई के अंकों को देखें, इकाई आप समझते हो, इकाई के अंकों को देखें तो यहाँ हमें क्या क्या चीज़ मिल रहा है और क्या क्या चीज़ नहीं है। यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ रहा है। 0 है। तो यहाँ पर हमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है, 3 दिखाई नहीं पड़ रहा है, 7 दिखाई नहीं पड़ रहा है, 8 दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हमें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, 0, 1, 4, 9, 6, 5 ये सारे जो है हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी कि वर्ग होने के लिए यह आवश्यक है कि यदि उसका वर्ग का इकाई अंक जो है इनमें से 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5 ये सारे हो तो वो वर्ग होंगे। ठीक है। और यदि उसके अंत में इकाई के अंत में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 होंगे तो वैसे संख्या जो है वर्ग हम लोग पहचान लेंगे कि वो संख्या जो है वर्ग पूरा नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अब इसके जो है प्रश्नों के हल जानते हैं प्रश्नावली 2.1 में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 2.1
के प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ दिया गया है 1 नंबर में, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। तो यहाँ पर प्रश्नों को दिया गया है ए से लेकर एच तक, हम इनके हल समझते हैं। तो चले हम लोग देखें कि ये कैसे होंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ लिख रखा है, उसे पहले समझ लें। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है। उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होंगे। ठीक है। और ये जो 0 है वो जोड़े में होना चाहिए, अर्थात सम होना चाहिए। विषम अगर होगा तो वो जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्न को एक एक करके करते हैं। ए नंबर में जो प्रश्न दिया गया है, ए नंबर में है 1 नंबर का ए, 23,467। तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होंगे? तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। और इसमें कारण भी लिखने के लिए बोला गया है। तो कारण हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर जो है ये सारे संख्या होना चाहिए, परंतु अगर 7 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दिए गए संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई, ये इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान पर 7 है। ठीक है। यही कारण है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या इसका ये नहीं है। ठीक है। आगे बी नंबर में दिया गया है 12,433। तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक ही कारण होगा कि इसके इकाई के स्थान पर 3 है। तो ये लिख देंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण में लिखेंगे क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 है। ठीक है। तो ये हो गया। अब सी नंबर में है 400। तो 400 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखा कि अगर 0 है और वो भी जोड़ा में है, यहाँ पर हम लोग देखें कि लिखा हुआ है कि अगर 0 है और वो जोड़ा में है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है। तो यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहाँ लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। उसके बाद भी कारण लिखना है। कारण यहाँ 0 सम संख्या में है। 0 कहाँ पर है? इकाई के स्थान पर। तो वहाँ लिख सकते हैं कि 0 जो इकाई के स्थान पर है वो सम संख्या में है। ठीक है। अब डी नंबर में क्या दिया गया है? यहाँ पर डी नंबर में दिया गया है 1400। तो यह जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसको लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। तो इसका क्या कारण है? यहाँ तो 0 जो है वो हमारा जोड़े में है, परंतु फिर आगे भी हमको देखना है कि आगे जो संख्या है 14 यह जो है ये 14 का कोई भी वर्ग नहीं बनता है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कारण लिखेंगे। कारण में लिखेंगे कि 0 को छोड़कर शेष संख्या वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या
नहीं है। ठीक है, आगे ई नंबर में क्या दिया गया है? ई नंबर में है 16,000, तो यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यहाँ कारण में लिखेंगे क्योंकि यहाँ शून्य विषम है। विषम है यानी कि बेजोड़ है, 1 2 3, 3 जो है बेजोड़ संख्या है, यानी कि विषम है, इसलिए यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद एफ नंबर में क्या दिया गया है? एफ नंबर में है 8,100, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि यहाँ 1400 इसमें जोड़ा है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 8,100 इसमें जोड़ा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कैसे है? तो आप यहाँ पर देखेंगे, संख्या पर विचार करेंगे। 14, ये 14 में जो अगर केवल 14 हम लोग ले तो इसके जो इकाई का स्थान में ये जो है ये 14, ये इसका कोई वर्ग नहीं बनता है तो, और परंतु 81 इसका जो है वर्ग बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके एक तो इकाई के स्थान पर 1 है और ये 81 जो है 9 गुना 9 जो 81 ये बन जाता है। तो परंतु ये 14 का जो है कोई ये इसका जो है कोई भी संख्या से अगर किस गुना करेंगे उस संख्या को तो 14 नहीं आएगा, यानी कि इसी कारण से जो है हम इसको ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या बने और ये नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कारण में ये नहीं लिखेंगे, कारण में लिखेंगे क्योंकि यहाँ शून्य सम है, सम संख्या में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। और अब एफ के बाद जी में है 7,928। अब 7,928 है, हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि जिस भी संख्या के इकाई के स्थान में 8 होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो यहाँ पे ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, और कारण में लिखेंगे क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 8 है। ठीक है, और अब एच नंबर इसमें है, इस प्रकार जो है संख्या दिया गया है, यानी कि ये संख्या कितना है? 5,05,050, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि 0 जो है वो सम में होना चाहिए, यानी कि जोड़ा में होना चाहिए, परंतु यहाँ पर जोड़ा में नहीं है, इसलिए यह जो है विषम है, विषम संख्या में है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण यहाँ इकाई के स्थान पर 0 यानी कि 0 जोड़े में नहीं है, जोड़े में नहीं है, यानी कि विषम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर का सभी सवालों का हल देख लिए। अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं और उसका हल समझते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न हम लोग देखें, तो यहाँ पर 2 नंबर में प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दिया गया है, इनका हमें जो है ज्ञात करना है कि किसका
जो है वर्ग निकालने पर वो वर्ग सम जो है सम होगा और किसका जो है विषम होगा। तो यहाँ पर दिया गया है 441। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर जो है विषम संख्या होंगे वो उसका जो है वर्ग जो है वो विषम होंगे, और अगर सम संख्या होंगे तो उसका वर्ग जो है सम संख्या होंगे। तो इसके इकाई के स्थान पर चूंकि विषम संख्या है तो इसका वर्ग जो है क्या होगा, विषम। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग विषम होंगे, विषम होंगे। और कारण अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कारण इसके इकाई के स्थान पर विषम संख्या 1 है। ठीक है, आगे बी नंबर में है 2704। तो यह जो है सम संख्या होंगे, इसका वर्ग जो है सम संख्या होगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 4 है। तो लिखेंगे वर्ग सम होंगे, सम संख्या लिख सकते हैं, सम संख्या होंगे, इसको काट देते हैं, सम संख्या होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कारण लिखना होगा तो कारण क्या लिखेंगे, कारण इसके इकाई के स्थान पर सम संख्या है। ठीक है, आगे सी नंबर में यानी कि इसके 3 नंबर, ये 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ऐसे दिया गया है। तो 3 नंबर में है 961। तो यहाँ पर भी ये जो है एक विषम संख्या है, तो यानी कि इसका भी वर्ग जो है विषम संख्या होंगे। तो ये भी लिख देंगे, इसका वर्ग विषम संख्या होंगे। तो फिर यहाँ यदि कारण लिखना हो तो लिख देंगे, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर विषम संख्या 1 है। ठीक है, आगे 4 नंबर में दिया गया है 3249। तो यहाँ पर 9 जो है यह विषम संख्या है, तो इसलिए इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। तो लिखेंगे इसका वर्ग विषम संख्या होंगे। ठीक है, और कारण क्या होगा, कारण वही लिखेंगे क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर विषम संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब 5 नंबर में देखें क्या दिया गया है। 5 नंबर में है 5184, 5184। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, इकाई के स्थान पर 4 है जो एक सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका वर्ग सम संख्या होंगे। ठीक है, और कारण में लिखेंगे क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर सम संख्या 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नंबर के प्रश्नों का हल हो गया। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखें और उसका हल समझ लें। 3 नंबर में प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। इसके जो है वर्ग होगा उसका इकाई अंक बताना होगा। तो यहाँ पर 10 प्रश्न है, 10 प्रश्नों का हम लोग
हल समझते हैं। तो यहाँ पर 19 है, 19 में 19 का अगर वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई अंक प्राप्त करने के लिए कहता है। तो हम लोग अगर 19 को 19 से गुना करेंगे तो सबसे हमको ये 9 और 9 को गुना करना पड़ेगा। तो 9 और 9 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 इधर होता है, तो यानी कि इकाई का अंक 1 होगा। तो यही यहाँ पर हमको लिखना है कि आंसर में कि इकाई का अंक बराबर 1। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में है 21। तो 21 है, तो इसका भी जो यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो 21 × 21 करेंगे तो 1 गुना 1 अंत में है, तो यानी कि 1 ही होगा। तो इसका भी जो है क्या हो जाएगा, आंसर इसका भी जो है 1 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे 3 नंबर में है 38। अब 38 में जो है अंतिम इकाई का अंक है 8। तो 8 और 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। यानी कि इकाई का अंक में 64 अगर है तो इकाई का अंक में क्या आ रहा है, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर इकाई का अंक बराबर 4। इस प्रकार से हो गया। अब 4 नंबर में है 66। तो यहाँ पर जो है हम लोग 6 और 6 को गुना करते हैं तो 6 यदि है तो उसका अंत में 36 हो जाएगा इसका गुना करने से, तो और इकाई का अंक 6 होगा। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे इकाई का अंक 6। इकाई का अंक बराबर 6 हो गया। अब 5 नंबर में है 42 है। तो यहाँ पर 42 तो जो इकाई का अंक है 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो वही इकाई के अंक में होंगे, इकाई का अंक बराबर 4। इस प्रकार से हो गया। फिर 6 नंबर में है 333। तो यहाँ इकाई का अंक 3 है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में इकाई का अंक बराबर 9। उसके बाद 7 नंबर में है 3294। यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। तो उसी को लिखेंगे इकाई का अंक बराबर 6। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में है, ये बहुत ही इजी है। उसके बाद 8 नंबर में है 3255। तो यहाँ 5 है, 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 5 ही रहेगा। तो आंसर में लिखेंगे इकाई का अंक 5। इकाई का अंक बराबर 5। तो इस प्रकार से 8 तक हम लोग का हो गया। उसके बाद जो है 9 नंबर में है 1237। तो अगर इसके इकाई का अंक में 7 है, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 होता है, यानी कि इकाई का अंक जो है 9 होता है। तो आंसर में हो जाएगा इकाई का अंक बराबर 9। ठीक है, और 10 में है 400। तो यहाँ पर जो है 0 है, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो आंसर में हो जाएगा इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नंबर का सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे और उसका हल समझेंगे। तो 4 को देखें। तो यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए, माने कितने होंगे, अगर इसका वर्ग किया जाएगा तो कितना शून्य होगा वो निकालना है। तो यहाँ दिया गया है 20, 400, 1000 और 41। तो हम लोग इसका जो है सॉल्व करते हैं। तो पहला संख्या है 20। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख लें कि अगर किसी संख्या में एक शून्य है तो उसका वर्ग में शून्यों की संख्या 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगर शून्य की संख्या में 2 है तो उसके वर्ग करेंगे तो उसमें 4 शून्य प्राप्त होंगे। अगर संख्या में 3 शून्य है तो उसका वर्ग करेंगे तो 6 शून्य प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो है 1 शून्य है तो इसके अनुसार कितने शून्य प्राप्त होंगे, 2।
तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे 2 शून्य। ठीक है, 2 शून्य प्राप्त होंगे। 2 नंबर में है 400, तो 400 में 2 शून्य है, तो यहाँ पर कितने शून्य प्राप्त होंगे? 4 शून्य प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 4 शून्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। फिर 3 नंबर में है 1000, तो इसमें कितने शून्य है? 3, तो 3 होंगे तो कितने शून्य प्राप्त होंगे? वर्ग में 6 शून्य। तो यहाँ आंसर में लिख देंगे 6 शून्य। ठीक है, और 4 नंबर में है 41। ठीक है, तो यहाँ तो एक भी शून्य नहीं है, तो एक भी जब शून्य नहीं है तो उसमें इसके वर्ग में शून्य प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जो है एक भी शून्य प्राप्त नहीं होंगे, एक भी शून्य प्राप्त नहीं होंगे। या जो प्रश्न में दिया गया है शून्यों की संख्या ज्ञात करने, तो यहाँ पर हम लोग शून्य लिख सकते हैं, केवल माने शून्यों की संख्या शून्य। तो इस प्रकार से 2.1 के सभी प्रश्नों का हल हम लोग समझ गए हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए। साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।